हो रही है मेरी शादी फाइनली। सही है ना? मोटी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि बहुत टाइम से हम नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे थे और मम्मा डेली रूटीन दिखा रही थी। कल मम्मा ने ब्लॉग बनाया कि कुछ सिर्फ एक बात का वो कमेंट दिया बस, लेकिन आज हम कमेंट्स का प्रॉपर जवाब देंगे कि मतलब जो भी क्वेश्चन है लोगों के जो हंस रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं हमारा और सिर्फ लिखते जा रहे हैं, वो बिल्कुल ये नहीं सोच रहे कि किसी की फीलिंग्स, किसी सेंटिमेंटल्स क्या हर्ट होते हैं। तो मैं इस चीज का जवाब देना चाहती हूँ। तो मम्मा आप बताओ स्टार्टिंग। सबसे पहला कमेंट आया था कि आप अपने दामाद को अरमान जी क्यों बोलते हो। तो एक का जवाब, एक का नहीं था, दो का नहीं था, तीन का नहीं था, लगातार बहुत सारे थे। ठीक है गाइस, अगर आपको नहीं अच्छा लगता कि मैं उन्हें अरमान जी बोलूं, उनकी रिस्पेक्ट करूं, तो कोई बात नहीं। उनका दूसरा नाम भी है संदीप, तो आज के बाद मैं उन्हें संदीप से बुलाऊंगी। संदीप नाम भी अच्छा है, ठीक है, क्यों बोलना बेटा बेटा, सबको पता है। जैसे कन्नू को मैं कन्नू बोलती हूँ, चीना को चीना बोलती हूँ, तो संदीप को भी संदीप ही बोल दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। बेटा लगा, ये लगा, वो लगा, क्या जरूरत पड़ी है। तो संदीप ही बोलूंगी आज के बाद। आज के बाद आप मुझे कभी नहीं देखोगे कि मैं अरमान जी बोलूंगी। और जो अरमान जी की सिस्टर है, उन्होंने भी बोला कि वो अरमान जी बोलते रहते हैं। तो ठीक है, वो हमारे समधी हैं, मुझे उनकी जो बातें हैं सिर आंखों पे है। तो मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि आज के बाद मैं उन्हें अरमान जी नहीं बोलूंगी, संदीप ही बोलूंगी। उनकी बात बिल्कुल राइट है। वो अपने भाई को जब अरमान बोलती है, संदीप बोलती है, तो मैं भी आज के बाद संदीप ही बोलूंगी। और दूसरी बात जीना तू बता, जो नितिन के बारे में है। तो गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस चैनल पे भी और भी चैनल्स पे, और आपको ही पता है किस चैनल से इस कमेंट्स उठ के आ रहे हैं कि मैं और नितिन भैया, मैं भैया बोलती हूँ उनको, तब भी मेरे को जोड़ा जा रहा है। और आज नहीं, पिछले ब्लॉग उठा लो, उससे पिछले ब्लॉग उठा लो, शादी के ब्लॉग उठा लो, कितने भी है, मजाक मस्ती हो कुछ भी हो, पर मैंने हमेशा उनको नितिन भैया ही बुलाया। तो ये मुझे ये बोला जा रहा है कि उन्होंने मम्मा से कुछ सोना बनवाया था, वो मम्मा आपको बताएगी। तो सोना बनवाया था, तो मेरी शादी उनसे हो रही है इसलिए। तो गाइस ये तो कोई बात ही नहीं ना, नितिन वेज स्वाति और ये चीजें आ रही हैं आगे, और मतलब कि मेरी शादी हो रही है नितिन भैया से, मतलब ये तो बहुत सारी चीजें जो मुझे बिल्कुल अजीब लग रही है कि मतलब एक बंदे को मैं भैया बोलती आ रही हूँ, नहीं भी भैया बोलती है तो भी तुम कैसे किसी को किसी से जोड़ सकते हो बिन मतलब। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है वो, और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। ऐसा कुछ हमारे बीच में कभी बात भी नहीं हुई, और ऐसा कभी कुछ होता भी है कुछ, तो ये चीज शायद आगे तुम्हारी सबको पता होती। थोड़े टाइम बाद पहले की बात है कि नितिन की बहन के घर में बेबी होने वाला था। तो उसने मुझे कहा था कि आंटी मुझे ना दो चीज़ें बनवानी है, एक तो मुझे अपनी रिंग बनवानी है। मैंने कहा ठीक है बेटा, और दूसरा कहते हैं कि मुझे एक चेन बना दो। तो मैंने कहा चेन किसको, आपको चाहिए। कहते नहीं, मेरी बहन के घर में बेबी होने वाला है, कुछ भी हो, वैसे तो उनके घर अब लड़की हुई है, कुछ भी हो, लड़का हो लड़की, मुझे एक सोने की चेन देनी है, तो आप मुझे बना दो। तो हमने उनको सोने की चेन दी थी, अब उन्होंने अपनी बहन को दे भी दी है, यानी कि सोने की चीज उन्होंने खुद अपने पैसे से बनवाई थी, हमने नहीं दी। ठीक है, हम ज्वेलर्स हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अंकल से बनवा लें। देखो, एक ये जो ज्वेलर्स होते हैं, एक बहुत विश्वास के साथ सोना बनाना पड़ता है। हमारी दुकान पे 916 के अलावा हम कुछ नहीं बनाते, और भी सभी दुकानों पे ऐसा ही बनता होगा, मगर फेथ होता है। तो भाई अंकल हमारे को गलत चीज नहीं देंगे। तो गोलू बनवाती है, पायल बनवाती है, तो संदीप बनवाता है, तो इसको भी लगा कि मैं भी बनवा लूं। तो उन्होंने रिंग और चेन इसलिए बनवाए थे गोलू की, चीना कुछ भी नहीं है। चीना की शादी के लिए नहीं था कि मैंने चीना की शादी उसके साथ एंगेजमेंट कर दी है और मैंने रिंग और चेन उनको दे दी है। अपने पैसे से भी तो कोई बनवा सकता है। ऐसा कुछ होता तो क्यों ना होता, बताओ। हाँ, ऐसा कुछ होता तो हम क्यों ना आपके आगे लाते, और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। हाँ मानती हूँ, थोड़ी बातें चल रही है घर में, लेकिन वो नितिन भैया से रिलेटेड कुछ भी नहीं है ऐसा। हम शादी करेंगे चीना की, नितिन की भी होगी, चीना की भी होगी, कुंवारे तो दोनों ही नहीं रहेंगे, सबकी शादी होगी, मगर उन दोनों के साथ शादी नहीं होगी। वक्त आने पर आपको जरूर बताऊंगी किससे हो रही, क्या हो रही है, क्योंकि अभी वो बातें चल रही है, और जो भी होगा आपको आगे आगे पता चल जाएगा। मगर नितिन के साथ नहीं है, नितिन इसका भाई है। और पहली बात तो मैं दोनों बहनों को एक घर में क्यों भेजूंगी, आपको पता है, कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, हमारे दिमाग में तो कभी नितिन की बात ही नहीं आई। ये आप लोग ही हमें बताते हो कि हम नितिन के साथ ये है वो है, हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे कि आप चीना के लिए बेड बनवा रहे हो, चीना तो अपने घर चली जाएगी, आप बेड क्यों बना रहे हो, आप क्या करना है आपको, आप चीना को देना।
उल्टा बनाओ मत। अरे चीना को भी दे देंगे और ये भी बनवा रहे हैं। जब तक चीना यहाँ पर है तब तक तो उस बेड पे सो सकती है। अगर चीना चली जाएगी तो कन्नू सो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत कुछ करवा रही हूँ अपने घर में, वाइट वॉश भी करवा रही हूँ अपने घर में, सारा जो टीवी के नीचे पैनल बनवा रही हूँ, अपना बेड भी मैंने बनवाया है, चीना का भी बेड बना है, ड्रेसिंग टेबल भी चीना, हल्का सा कोने पे शीशा भी लगा रही है कि उसको जब तैयार होना होता है थोड़ी दिक्कत आती है। तो बहुत कुछ करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, किस लिए करवा रहे हैं, कोई ना कोई कारण होगा। तो अब कुछ ना कुछ जब भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। और अभी गाइस तो काम... कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो मैं अपनी पूरी फैमिली को अपडेट रखूंगी। ये रीजन होता है कभी हमेशा काम कराने का, और लेकिन ये रीजन वो नहीं है कि नितिन भैया से मुझे जोड़ा जाए या उनके साथ मेरी शादी हो रही। हाँ, ऐसा ही कुछ रीजन हो सकता है, कुछ भी मान लो, बट वक्त आने पर मैं आपको सभी चीजें बताऊंगी, क्योंकि हमेशा अपनी तरफ से जब तक श्योरिटी नहीं होती तब तक आगे बताने का कोई फायदा नहीं है ये चीजें। तो जब हमारी पूरी फैमिली सब कुछ श्योर हो जाएगा या कुछ भी रीजन है, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। अभी तो काम करने में भी कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। मेरा बेड आने में ही टाइम है अभी तो। बेड ही नहीं बना मैं इसका। मम्मी को मैसेज करती हूँ यार। हाँ, बेड का मैसेज कर कि क्या बात है अभी आए। अभी 15-20 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि व्हाइट वॉश को बहुत टाइम लगता है। पहले जमाने में तो कुच्ची फेरते थे, ऐसे ऐसे करते थे, रात को भिगो के रखते। खुद बताते हैं कि हमारे पापा रात को भिगो के रखते थे, सुबह उठ के खुद ही कर देते थे। तो ये वो होती थी, मगर आजकल की वो नहीं है। डायमंड है, वो डायमंड की तरह चमकता है। मुझे 6 साल बाद मैंने व्हाइट वॉश कराई है, अभी तक भी मेरा व्हाइट वॉश बिल्कुल वैसा था, और वही सेम कलर मैं दोबारा करा रही हूँ, क्योंकि मुझे और कोई कलर पसंद ही नहीं आता। मुझे डार्क कलर नहीं अच्छा लगता। लाइट कलर से जो होता है ना कमरा, बड़ा बड़ा लगता है। बस जैसे ही कुछ फंक्शन होगा, कुछ होगा, तो मैं आपको बताऊंगी। और गाइस, मुझे बड़े लोग कह रहे थे ये जो पर्दा पीछे लगा हुआ है, ये देखो, ये चादर है, इसके पीछे क्या है? एक ढो है। आज एक कमेंट आया था ना, बीच में मैंने ब्लॉग बनाया होगा, तो मैंने बेड का नाम ना जरा, पापा एक बार पूछी को तो दिखा दो। ये देखो माँ की इसको दोनों अपना मस्त सो रहे हैं। तो मैंने ब्लॉग में जरा ज्यादा ले लिया होगा बेड का नाम, तो आज लिखा हुआ था, आंटी क्या बात है, आपने मुझे बेड नहीं दिखाया, अधूरा लग रहा है ब्लॉग। ये देखो, ये देखो, आज मेरा जो ब्लॉग है वो बिल्कुल अधूरा नहीं हो सकता। मेरा बेड, मैंने आपका कहना माना है, चाहे उन्होंने मेरे को मजाक करा था, और मैंने गाइस दिखा दिया, देख लो। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं जिम नहीं जा रही हूँ, या क्या कहते हैं, मैं बहुत हेल्दी हो रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स थे ऐसे। तो गाइस, पहली बात तो ये कि मैं जिम मेरा मंडे से रेगुलर होगा, क्योंकि अभी बीच में मेरे को ना सर्वाइकल में पीछे बहुत ज्यादा पेन उठने लगी थी, और पता नहीं क्या हुआ था, ऑफिस में गर्दन की वजह से बहुत दर्द थी और मैं जा ही नहीं पा रही थी। लेकिन अब मैं प्रॉपर जिम जाऊंगी। और गाइस, आप मुझे बहुत बोलते कि मैं हेल्दी हो रही हूँ, अब मैं हूँ। मैं जिम इसीलिए ज्वाइन करूंगी, मैं पतली हो जाऊँ, लेकिन एकदम से मेरे को फर्क नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी हेल्थ से खुश हूँ। तो इसलिए जिसको आपको मेरे से बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी को या जो भी है, बहुत कमेंट्स आते हैं, हंसते हैं, ये वो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, लिखा हुआ तो मोटी नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो गाइस, आपके घर में भी कोई ना कोई हेल्दी होगा, या आपके साथ तो थोड़ा, मैं कोई पतला होता तो नहीं कोई जीने देता, कोई मोटा होता तो उसको पतला होगा। जब मैं इतनी पतली थी ना, तब भी बोलती थी इसके ऊपर सिक्का डालो, ये वो, तब भी इतना परेशान थे। अब मैं हेल्दी हूँ तो भी ये चीज। तो गाइस, कोई बात है, तुम्हारे मम्मा पापा में से कोई मोटा हो सकता है, कोई मेरी बहन भी हो सकती है, उनका भी सोचो। कोई दुनिया में हर कोई ये 5 उंगलियां कोई सेम नहीं है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अपने हेल्थ से, तो आपको भी मेरी हेल्थ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोटी बहुत बोलते हैं, बड़ा गुस्सा लगता है, इतना गुस्सा लगता है कि हम इनके घर से खा रहे हैं क्या? मोटी हर टाइम मोटी हथनी। मैं मोटी रहूं, पतली रहूं, जो मैं पतली भी अपने लिए हो रही। मैं जिम इसलिए नहीं जा रही कि आप सबको मैं पतली लगू, कुछ मैं अपनी वजह से जा रही हूँ। हाँ, मैं खुद को फील हो रही है कि हाँ, मैं बैठे बैठे और हेल्दी हो रही। और मुझे भी गाइस आपसे बहुत शिकायत है, कई लोग बार बुढ़िया, ए बुढ़िया, ये क्या मैनर्स है? बुढ़िया। मेरा नाम ललिता है, ललिता बसरा, है ना? आप यही नाम ले लल्लू। पापा लल्लू बोलते थे, लल्लू नहीं बोलते थे पापा। पहले बोलते थे। नहीं, केक पे लिखा के लाए थे लल्लू। केक पे लिखवाया था, केक पे लिखा था ना, लल्लू हैप्पी बर्थडे। तो बुढ़िया, क्या आपको समझ नहीं आती? जो लोग बोलते हैं उनके घर में कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बूढ़ा है ही नहीं, सब जवान है। किसी घर में कोई मोटा नहीं है, किसी घर में कोई मोटा नहीं है, किसी के घर में कोई गंजा नहीं है। पापा को गंजा बोलते हैं। यहाँ पर 90 साल के लोग रील बना रहे हैं, पता है? हाँ। इंस्टाग्राम। अरे वो कनाडा में जो आंटी है, हाँ, वो भी सही है ना? कितना अच्छा बनाती है, मजा आता है उनको देख के ना। मुझे उनको भी लगता है बुढ़िया बोलते होंगे लोग, समझ नहीं आती है। यही आज हम इस और पता है, ये YouTube की बात नहीं,
इंस्टाग्राम पे भी बहुत हेट कमेंट्स आते हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं मानती हूँ प्यार करने वाले भी अगर हमसे 200 हाँ, सारे नहीं करते, मतलब 200 लोग, 200 नहीं 200 ग्राम करके कहता, 200% मैं मानती हूँ 100 में से कि प्यार करते हैं, लेकिन कुछ 20% ऐसे हैं जो कमेंट, जो हेट कमेंट होते हैं ना, वो एक बंदा ना 10 बार कर देता है। हाँ, मेरे पास एक बंदा 10 कमेंट कर देता है। जो प्यार करने वाले कमेंट एक ही करता है, वो एक करके छुप जाते हैं उनकी, जैसे किसमें मोटी मोटी हाँ। मोटी मोटी। हाँ, और बुढ़िया बुढ़िया, ए बुढ़िया क्या इंस्टाग्राम पे तो डांस करती रहती है। और गाइस एक बात की, इसी बेड पे डॉग्स खाते हैं, इसी बेड पे हम खाते हैं, तो गाइस हम ऐसा कुछ नहीं है कि वो नीचे मुंह रखते हैं कुछ, वो खाना आप कभी भी हमारे जितने भी ब्लॉग देखोगे वो हमेशा खाना जमीन पे अपना खाते, एक किचन में खाता और एक जमीन पे हमारे बेडरूम में खाता। वो थोड़ा बहुत बीच में कुछ दे दिया तो दे दिया, उससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। हम दोनों को इसलिए अलग अलग खाना देते हैं, आपस में लड़ लड़ते पड़ते हैं। हैं। और हमेशा आप देखो, कोको किचन में खाती है और कुछ ही हमेशा कमरे में खाती है, बेडरूम में खाती है। तो कभी भी खाना हम देते हैं, दोनों को अलग देते हैं। और कभी बेड पे बैठे होते हैं, ठीक है, जैसे गोलू, चीना, कन्नू मेरे बच्चे हैं, वैसे ये दोनों बच्चे आज भी देखो ये कैसे गोदी में मेरे साथ बैठी है, ये मेरा बच्चा है ना। अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ, उसको समझ है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं ना हूँ, उसको पता है मेरी माँ बैठी है, उससे बना के लेट गई, और जैसे मैं ऐसे बैठती हूँ मेरी गोदी में आके लेट जाती है, मुझसे प्यार करती है, ये मेरा बिना रह नहीं सकती। अब बताओ, ये मुझे प्यार करती है तो मैं भी करूंगी। ठीक है, हमारे बेड पे सोते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पीते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस, ये हमारे बच्चे हैं। और आज का ब्लॉग तो है ही नहीं आज का ब्लॉग तो है ही नहीं, बस आज के जो कमेंट्स हैं हमने रीड करे हैं, अच्छे भी और बुरे भी, सारे बुरे ही थे, तो इसलिए हमने आज एक अलग से ब्लॉग बनाया है। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।